अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और वीकेंड मना रहे होंगे। और वीकेंड के साथ साथ पाकिस्तान में, भारत में और दुनिया में जहाँ कहीं भी हिंदू कम्युनिटी रहती है, आप सब लोग जो है वो नवरात्रि का फंक्शन मना रहे होंगे, नवरात्रि का फेस्टिवल चल रहा है। और मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर थोड़ा बहुत मेरे दोस्तों ने बताया है कि ये 9 दिन चलता है। डांडिया होती है, बहुत हल्ला गुल्ला रहता है, बहुत मज़े मज़े के खाने बनते हैं। तो बिल्कुल आप सब लोग इंजॉय कीजिए और खूब मज़े कीजिए और इस फेस्टिवल को अच्छे से मनाइए और दुआ कीजिए कि सब जगह से प्रॉब्लम्स ख़त्म हों और लोग आराम से रहें, खुश रहें। बिल्कुल, हम इससे पहले कि हम आगे अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और सबसे पहले जी, जैसे कि न्यूज़ की तरफ हम चलते हैं, तो सबसे पहली न्यूज़ जो हमारे पास है वो जी बिल्कुल जो नए DGISI हमने आपको बताया था कल के वीडियो में कि एक नए DGISI अपॉइंट हुए हैं, जनरल नदीम अहमद अंजुम। बिल्कुल जी, इनको बाजवा साहब ने, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, उन्होंने अपॉइंट किया है। लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि जो इनका नोटिफिकेशन है, यानी इनकी जॉब का जो नोटिफिकेशन है, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने साइन करना था, वो उन्होंने साइन नहीं किया है। और खान साहब ने कहा कि जी मुझसे तो ना पूछा, ना मुझे बताया, ना मुझसे कहा किसी ने, और खुद ही खुद जो है वो ये अपॉइंटमेंट कर दी गई। वैसे पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे इस तरह की पोस्टिंग हो या किसी किस्म की अपॉइंटमेंट्स हो तो वहाँ पे इतना जश्न मनाया जाता है, जितना हमने कल देखा अपने ट्विटर पे और फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि हमारा मीडिया जो था वो नाच नाच के थक नहीं रहा था। और उनकी हालत ये थी कि जैसे वो क्या करें, किस तरह से जूते चाटें, किस तरह से जूतों को पॉलिश करें, वो समझ नहीं पा रहे थे। एक दूसरे से मुकाबला करने की दौड़ में कहीं से कहीं निकल जा रहे थे। लेकिन साथ ही हम ये देखते हैं कि अभी इमरान खान साहब ने कहा कि जी मैं तो साइन नहीं कर रहा हूँ नोटिफिकेशन पे, क्योंकि मुझसे तो ना पूछा गया, ना मुझे बताया गया। लेकिन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब का कहना है कि जी अपॉइंटमेंट हमने कर दी है और यही नाम रहेगा नए DGISI का। लेकिन हो सकता है कि खान साहब बिजी रहे हों, क्योंकि आप सब लोग जानते ही हैं कि जो सऊदी क्राउन प्रिंस है, उन्होंने खान साहब को एक घड़ी दी थी, जो सुनने में आया है कि खान साहब ने ठिकाने लगा दिए, मतलब खान साहब ने बेच दी है। तो आपको पता है ना, इस तरह की चीज़ें जब आप सेल करने के लिए जाते हैं, जो किसी ने आपको गिफ्ट किया हो, तो बहुत सारी शॉप्स पे जाना पड़ता है, क्योंकि हर कोई रसीद मांग रहा होता है, कहते हैं कहीं चोरी का ना हो। लेकिन अब उन्होंने जब ये घड़ी दी है तो ऑब्वियसली इसमें ये गोल्ड की तो होगी ही, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ डायमंड्स भी लगे होंगे। और खान साहब को शायद इसी मसरूफियत की वजह से, क्योंकि बहुत बिजी रहे घड़ी बेचने में, तो शायद इस वजह से बाजवा साहब कांटेक्ट नहीं कर पाए और उन्होंने खुद ही डिसाइड कर लिया कि उन्होंने नए DGISI किसको रखना है। लेकिन अब देखते हैं कि कब खान साहब इस पे साइन कर देते हैं। हो सकता है 1-2 दिन लगाएं, क्योंकि वीकेंड आ गया है, तो हो सकता है मंडे को साइन हो जाए। लेकिन हमारे मीडिया का इसके ऊपर क्या हाल है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मुन्ना भाई का सीन है, लेकिन बिल्कुल हमारा पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त ऐसे ही वेलकम कर रहा है DGISI को। बाबूजी आ गए, बाबूजी आ गए। क्या बाबूजी आ गए? अरे बाबूजी आ गए, चलो जल्दी करो, बाबूजी आ गए। जी, तो देखा आपने कि जैसे बाबूजी आ गए का नारा लग रहा था, इसी तरीके का कुछ सीन यहाँ पे चल रहा है। और साथ साथ हम बात करेंगे जी कि हमारे यहाँ जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, तो उसके ऊपर जो हमारे कहना चाहिए कि जो गवर्नर है, स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं, उनका भी यही कहना है कि जी इस साल महंगाई हमारी, जो हमें जो एक्सपेक्टेशंस थी पिछले साल, उससे कहीं ज़्यादा होगी। और लोगों ने जो सोच के रखा है उससे भी कहीं ज्यादा महंगाई होगी। तो मेरा ख्याल है कि इनको पता नहीं कि लोगों ने क्या सोच के रखा है, लोगों ने यही कुछ सोच के रखा है और लोग कोई हैरान नहीं होंगे आपकी इतनी ज्यादा महंगाई कर देने से। और पहले कौन सा सस्ते में जा रहे हैं, और जो मिनिस्टर्स हैं हमारे, वो लोगों को ये बताने में लगे हुए हैं कि जी आपने खाना कम खाना है, आपने रोटी कम खानी है, आपने चीनी कम डालनी है। ये भी हमने आपको कल दिखाया था, आप आज फिर थोड़ा सा सुन लीजिए। 100 दाने डालता हूं तो अगर 9 दाने कम हो जाए तो क्या अपनी कौम और अपनी बच्चों के लिए मेरी चीनी मुझे कम मीठी लगती है?
हम इतने कमजोर हो गए हैं, हम इतने बेहिस हो गए हैं अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी नस्ल के लिए। हम इतनी कुर्बानी नहीं कर सकते? अगर 9% इन्फ्लेशन है, मैं 100 निवाले खाता हूं आटे के, तो अगर 9 निवाले कम खा लूं तो अपनी कौम के लिए मैं 9 निवालों की कुर्बानी नहीं कर सकता? जिसकी हम उम्मत है, उन्होंने तो जंगें लड़ी हैं पेड़ पे पत्थर बांध के और सुपर पावर को गिराया है। हमें फैसला करना है कि हमने आजाद होना है, हमने अपने बच्चों को वो पाकिस्तान देना है, वो कश्मीर देना है कि बच्चा पैदा होते हुए कर्जदार ना हो, किसी का गुलाम ना हो। ये ना हो कि अमेरिका के पैसे देने हैं, अमेरिका ने कहा ड्रोन अटैक करो, हमने अपने 30 लाख लोगों को वहां पर हजारों को मार दिया और उसके बाद आईडीपी बना दिया। जी, तो ये है मिनिस्टर्स जो के बात कर रहे हैं कि जी ये भी इमरान खान साहब के मिनिस्टर हैं और अली अमीन गड्डापुर साहब, और अक्सर आपने इनको देखा होगा शहद की बोतल के साथ पकड़े जाते हैं। और इनका कहना है कि जी रोटी कम खाएं, चीनी कम खाएं, उससे जो है मुल्क बहुत तरक्की करेगा और महंगाई कम होगी। यानी पाकिस्तान उन मुल्कों में से आता है जहाँ पे हर जो 10 बच्चे हैं उनमें से 4 बच्चे जो हैं वो कम खुराक की वजह से या तो बीमार पड़ जाते हैं या फिर उनकी डेथ्स हो जाती हैं। और इनको इस बात की कोई परवाह नहीं है कि 10 में से 4 बच्चे जो हैं वो सिर्फ खुराक कम होने की वजह से वो बच्चे जी नहीं पाते, लेकिन ये अपना जो है वो भाषण देते रहते हैं कि जी लोग खाना ना खाएं, लोग चीनी इस्तेमाल ना करें और लोग रोटी कम खाएं। लेकिन यही मिनिस्टर जब खुद खाना खाने बैठते हैं तब इनकी क्या हालत होती है, ये भी आपके सामने ही है कि किस तरह से ये इनकी टेबल आपको भरी हुई नजर आ रही है। और इमरान खान साहब बैठे हैं, जहांगीर तरीन खान बैठे हैं और इसी तरह से उनके बाकी के करीबी साथी इमरान खान साहब के यहाँ पे आपको नजर आएंगे। खैर हम आगे बढ़ते हैं और बाजवा साहब ज़रूर डिस्टर्ब होंगे खान साहब से, क्योंकि खान साहब जो हैं उन्होंने जो है साइन करने से इनकार किया है। और इधर भी मुझे लगता है बाजवा साहब पूछ रहे हैं कि भाई क्या बात है, क्या तुम्हारे भी पर निकल आए हैं पिछली गवर्नमेंट की तरह। और हमने देखा यही है कि जहां भी कोई गवर्नमेंट या कोई हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान में इस तरह से होशियारी करता है या नहीं कोई बात मानता, तो उसका मतलब होता है कि उसका चल चलाओ है। तो अब आगे इनका चल चलाओ है या नहीं है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये दोनों मिनिस्टर्स जो हमारे हैं, शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी साहब, इनकी इस पिक्चर को देख के लगता है कि जी आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। और बिल्कुल देवानंद साहब का गाना मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, लेकिन साथ ही ऐसा लग रहा है कि इनकी पार्टी बदलने का टाइम भी आ गया है और अब ये लोग उड़कर किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जाने का सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो आगे बढ़ती हुई इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, सिवाय उन यूथियों के जो वाह वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं और खान साहब की बेशुमार तारीफ़ें करते रहते हैं। लेकिन हम आपको एक पिक्चर और दिखाएं जी। ये आपको जो नज़र आ रही हैं साहिबा, ये अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं और पहले ये इंडिया गई थी और फिर ये पाकिस्तान आई हैं और यहाँ पे हमने इनका बहुत ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया। हमने इनको बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा वार्म वेलकम दिया और जितने हम जूते पॉलिश कर सकते थे इनके वो किए, जितने जूते चाट सकते थे वो चाटे। और लेकिन आप ये देखिए कि इस पिक्चर में आपको उस मुल्क की एक कहना चाहिए एक उस मुल्क की एक मेंबर नजर आएगी जो हमें खैरात देते हैं, जो हमें डोनेशंस देते हैं, जो हमें फंड्स देते हैं, जो हमें लोन देते हैं। और कितनी ये मुझे सादा सी लग रही हैं। लेकिन इनके साथ आप ये देखिए जी, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। ये उस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं जो फंड्स लेते हैं, जो खैरात लेते हैं, जो ज़कात लेते हैं, जो सऊदी अरब से चावल तक ले लेते हैं। और उनके नाज नखरे देखिए कि वो अपनी एक बारिश हो रही है तो वो अपनी एक छतरी पकड़ने को तैयार नहीं है, वो एक अम्ब्रेला हाथ में लेने से उनके हाथ में मोच आ जाती है। तो ये इनका अंदाज है कि मतलब जैसे कहते हैं कि जान जाए पर शान ना जाए। तो यही हमारे यहाँ के मिनिस्टर्स की हमेशा से प्रॉब्लम रही है और यही रहने वाली है। खैर हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताएं कि जी ये है हमारे
फॉरेन मिनिस्टर शौकत तरीन साहब। और सुनने में ये आया है कि शौकत तरीन साहब से उनकी जो मिनिस्ट्री है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर हैं ये, वो इनसे वापस लेने का सोचा है। ये तो बहुत बार हुआ है, बहुत से फॉरेन मिनिस्टर, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में 3 साल में उन्होंने कई मिनिस्टर्स को चेंज किया है, और अब बारी है शौकत तरीन साहब की। लेकिन एक चीज ये भी सुनने में आई थी कि शौकत तरीन साहब को जो है ये सेनेटर बनाने का सोच रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर उन्होंने सेनेटर बनना हुआ तो फिर वो ये फॉरेन मतलब एज अ फॉरेन मिनिस्टर कह रही हूँ, सॉरी, फाइनेंस मिनिस्टर तो फिर वो नहीं रह सकते ना। अगर फाइनेंस मिनिस्टर रहना है तो फिर सेनेटर नहीं बन सकते, मतलब एक टाइम में एक ही चीज रह सकते हैं। तो सुनने में ये आया था कि इनको अब बनाया जा रहा है जी सेनेटर, और शायद यही वजह हो कि अब इनसे ये वजारत ली जा रही है। ये एक पिक्चर और मैं आपको दिखाऊं, इसमें एक पिक्चर जो है उसमें आपको नजर आएंगे टीपू सुल्तान, दूसरी पिक्चर में लिखा हुआ है टोपी सुल्तान। और वैसे तो खैर ये इमरान खान साहब की पिक्चर मुझे लग रही है, मगर पता नहीं इनको टोपी सुल्तान क्यों लिखा है लोगों ने। ये बात थोड़ी सी सोचने वाली है। हम आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले हम आगे बढ़े हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। और ये वक्त बहुत खतरनाक है टीटीपी के लिए भी। वो खुद चाहते हैं कि उन्हें कोई रास्ता मिल जाए कि वो कुछ वक्त सरवाइव कर जाएं, उस वक्त तक कि रियासत पाकिस्तान इनकी तरफ से मुतमईन हो जाए, इनको माफ कर दे, इन पर हल्का हाथ रखे, इनसे दरगुजर कर ले, और इनको मौका दे दिया जाए कि ये दोबारा पाकिस्तान में आकर आबाद हो जाएं, जब तक कि इंडिया मशरक से पाकिस्तान पर हमला न करे। जब इतना बड़ा कैंसर हो टीटीपी जैसा, तो ऐन उस वक्त जब वो शिकस्त खुर्दा हो, घबराए हुए हो, घेरे में आ चुके हो, उनकी लॉजिस्टिक टूट चुकी हो, उनके फंड और सप्लाई लाइन खराब हो चुकी हो, ऐसे मौके पर पीस डील नहीं करते। अगर इनको छोड़ दिया तो ये एक दफा फिर हमला करेंगे आपके ऊपर, जब इंडिया मशरक से पाकिस्तान पर हमला करेगा। याद रखिएगा ये बात। और ये बयान जो बार बार प्राइम मिनिस्टर देते हैं, खुदा के वास्ते कोई इनको मना करे कि ये बयान आइंदा दोबारा ना दीजिएगा कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती, जंग ही सारे मसलों का हल होती है। अफगान तालिबान ने 20 साल जंग करके आजादी हासिल की है, निगोशिएशन से नहीं की, पीस टॉक से नहीं की, अक़वाम मुत्तहिदा और ओआईसी में जाकर आजादी नहीं हासिल की, उन्होंने तलवार के जोर पर आजादी ली है। निगोशिएशन सिर्फ आखिर में होती है जब दुश्मन शिकस्त खा जाता है, तो ये शराइत तय करने के लिए कि तुमको हम निकलने का रास्ता कैसे देंगे, बस इस काम के लिए निगोशिएशन होती है। आपने 72-73 साल यूनाइटेड नेशंस में जाके देख लिया, क्या कश्मीर का मसला हल हुआ? आखिर में तलवार से ही हल होगा। जंग ही मसले का हल है। जब आप जहन्नुम के कुत्तों और नरेंद्र मोदी जैसे भेड़ियों से बात करते हैं, तो वहां तलवार बात करती है, क्योंकि ये ना कोई वादा समझते हैं, ना किसी वादे को पासदारी करते हैं, ना इनकी जबान का कोई एतबार है, ना इनकी कसम पे कोई एतबार कर सकता है, ना ये आप किसी बात का लिहाज करने वाले हैं। इनकी ज़हनियत दरिंदों वाली, जानवरों वाली, जहन्नुम के कुत्तों वाली होती है। आप बात करते हुए आपके वजूद में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो जिस कॉन्फिडेंस की एक एटमी इस्लामी पावर के सरबराह को जिस कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, जो दिखाना पड़ता है इसको कि मैं एक इस्लामी न्यूक्लियर पावर का सरबराह। फॉर गॉड सेक अपने एडवाइजर चेंज करें। ये मोईद यूसुफ और शाह महमूद कुरैशी बेड़ा गर्क करा देंगे आपका। ये पैसिफिस्ट, इन्होंने आपको भी पैसिफिस्ट बना दिया अगर आप पहले ही नहीं थे तो। ये जी आप सब जानते ही हैं ज़ैद हामिद, और सॉरी फॉर द लैंग्वेज कि ये जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है इस वीडियो में, बहुत अफसोस हुआ है देखकर। और हैरत की और अफसोस की बात यह है कि इस तरह की सोच वाले लोग अभी तक पाकिस्तान में हैं और इसी तरह का जहर फैला रहे हैं। मगर अच्छी बात यह है कि इनको सुनने वाले कम हो गए हैं और इनको फॉलो करने वाले कम हो गए हैं, और अब तो मैंने देखा कि इनको टीवी पर भी कम ही कोई बुलाता है, और इनको इनके फैन फॉलोइंग इनकी घट गई है, क्योंकि जब आप इस तरह से नफरत फैलाते हैं तो फिर कोई पसंद नहीं करता। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इनकी जैसी बातों पे कान नहीं धर रही कि जी जंग ही हर मसले का हल है, और जिस तरह की लैंग्वेज ये किसी भी दूसरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन वीडियो मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आपको पता रहे कि यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, उनमें कुछ इस तरह के लोग भी शामिल हैं। खैर हम अगले वीडियो की तरफ कि चीनी कंपनी सीपैक पर हुकूमती महकमों और उनके काम की रफ्तार से मुतमईन नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी मनसूबाबंदी के इजलास में
चेयरमैन सलीम मानवीवाला ने कहा कि चीनी सफीर ने उन्हें बताया कि 3 साल में सी पैक पर कुछ नहीं हुआ, सी पैक का बेड़ा गर्क कर दिया गया। खालिद मंसूर ने कमेटी चेयरमैन की बात से इत्तफाक करते हुए कहा कि चीनी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से नाखुश है, गवादर में काम की पेशरफ्त इत्मीनान बख्श नहीं। मजीद कहा, गर्दिशी कर्ज के बायस चीनियों को पिछली सरमायाकारी की अदायगी नहीं हो रही। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि वो इन तमाम चीनी कंपनीज की फहरिस्त देंगे जो शिकायतें कर रही हैं। आइंदा इजलास में उन चीनी कंपनीज को बुलाएंगे। सेनेट कमेटी खुद थर और गवादर का दौरा करके मंसूबों का जायजा लेगी। जी, अब हम बात करने जा रहे हैं सी पैक की, यानी कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आप जानते हैं कि चल रहा है और या चल रहा था, उसके ऊपर जो है वो चाइना काफी नाराज है। और चाइना का कहना ये है कि पाकिस्तान ने उस तरह से काम नहीं किया जैसे करना चाहिए था। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आसिम सलीम बाजवा साहब भी इसके चेयरमैन रह चुके हैं और उन्होंने भी कोई काम नहीं किया सिवाय इसके कि अपनी बहुत सारी फ्रेंचाइज पिज़्ज़ा की बना ली और उन्होंने अपना एक पूरा, जैसे कहना चाहिए कि कई आई थिंक 100 से ऊपर जो है वो फ्रेंचाइज हैं और बहुत सारे दूसरे उनके बिजनेसेस हैं जो उन्होंने यहाँ की कमाई से खड़े कर लिए, लेकिन सी पैक के लिए कुछ नहीं किया, जिसपे कि चाइना काफी नाराज है। पाकिस्तान को चाइना के जो है 4.5 बिलियन डॉलर्स वापस करने हैं, यानी ये कोई छोटी रकम नहीं है, 4.5 बिलियन रुपीस। लेकिन क्योंकि चाइना ने जब ये सी पैक स्टार्ट किया था तो वहाँ की जो प्राइवेट कंपनीज थी उनसे कहकर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स शुरू करवाए थे और पैसे उनसे इन्वेस्ट करवाए थे और चाइना की गवर्नमेंट ने ये गारंटी दी थी कि उनके पैसे, यानी उन चाइनीज कंपनीज के पैसे जो हैं वो वापस उनको मिल जाएंगे, जो कि अब उनको मिलते हुए नजर नहीं आ रहे। तो इसलिए जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से काफी नाराज है। हालांकि उनको नाराज नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा एक रिकॉर्ड रहा है कि हम जब पैसे लेते हैं तो हम पैसे देते भी हैं, चाहे हम किसी और कंट्री से पकड़ के दें। जैसे हमने सऊदी अरब ने हमें पैसे दिए थे और कहा था इसे बैंक में रखना, सिर्फ देखना, छूना नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने वापस मांग लिए। तो पाकिस्तान ने चाइना से उस वक्त फंड लिए थे और सऊदी अरब को वापस कर दिए थे। तो इसी तरह से अब अगर चाइना मांग रहा है तो हम किसी और को मामू बना लेंगे, हम उनसे फंड लेंगे और हम चाइना को वापस कर देंगे। उसके बाद वो हमारे पीछे ढोल पीटते रहेंगे, लेकिन 2-4 साल तो निकल ही जाएंगे ना हमारे सुकून के। तो इसी तरीके से चाइनीज कंपनीज जो हैं वो मुसलसल अपना पैसा वापस मांग रही हैं, जो ऑलमोस्ट यहाँ पर डूब चुका है। लेकिन अब ये कि हमारे पास तो पैसे है नहीं, सीधी बात है, तो उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं, हम कहीं भागे नहीं जा रहे, पैसे दे देंगे, ये बात चाइना को समझनी चाहिए। और दूसरी बात, चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी है, चाइना गवर्नमेंट को चाहिए अपने पास से पैसे दे देना। अगर पाकिस्तान नहीं दे रहा था, वैसे भी याद नहीं कि हम लोग आपके कितने अच्छे दोस्त हैं, वो कितने समंदरों से गहरी और कितने आसमानों से ऊंची हमारी दोस्ती है। जरा से पैसों के लिए जो है वो आप लोग 4.5 बिलियन डॉलर के लिए आप लोग इतनी घटिया हरकतों पे उतर आए हैं कि आप पाकिस्तान से नाराज हो रहे हैं और गुस्सा दिखा रहे हैं और अपने पैसे वापस मांग रहे हैं। वैसे तो खैर कहा जाता है कि पैसा अगर दोस्ती के बीच में आ जाए तो या किसी के भी मतलब उधार अगर आ जाए, इस तरह की कोई चीज आती है तो कहते हैं ना उधार मोहब्बत की कैंची है, ऐसे करके कोई बात करते हैं तो बिल्कुल। लेकिन आपको हमारा ख्याल करना चाहिए, आपको याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान चाइना का सबसे अच्छा दोस्त है। आप हमें पैसे देते रहिए, हम आपसे सबसे अच्छी दोस्ती रखेंगे, हम किसी और से दोस्ती नहीं करेंगे। साथ साथ जो एग्रीमेंट्स किए गए इन प्रोजेक्ट्स के लिए, जो एग्रीमेंट्स किए गए पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, उसमें सारा फेवर पाकिस्तान ने चाइना को दे दी, यानी पाकिस्तान के हिस्से में कुछ नहीं आने वाला। सारा का सारा फेवर जो है उन एग्रीमेंट्स का जो है वो भी जो इन्होंने किए हैं वो सारे पॉइंट्स चले जाते हैं चाइना के हक में। दूसरी तरफ चाइना को हमने एक मामू और बनाया, हमने कहा कि जी अफगान तालिबान तो बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है और हम उनको जो कहेंगे वो वही करेंगे, हाँ वो हमारी हर बात मानते हैं। ये सुनकर चाइना ने सोचा कि चलो इसी बहाने अफगानिस्तान के ऊपर भी थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई तो तालिबान ने हमें देखते ही कहा कि चलो भाई फूटो इधर से, निकलो निकलो। तो अब ये हुआ है कि चाइना को ये भी पता लग गया कि जी अफगानिस्तान में जो तालिबान आए हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो थोड़ा और भड़क गया। अब हुआ ये है
कि जी जो तालिबान है यानी जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो ड्रग्स लेके पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान में अपनी ड्रग्स को बेच देते हैं और जो पाक रुपीस होते हैं उसको डॉलर में कन्वर्ट कराते हैं और अपने मुल्क में डॉलर भेज देते हैं। यहाँ से डॉलर पाकिस्तान में इसलिए भी डॉलर कम होता जा रहा है और एक डॉलर जो है वो 173 पे पहुंच गया। उसका एक रीजन ये भी है कि जो अफगानी हैं वो अफगान हैं वो आते हैं और अपने ड्रग्स बेचते हैं और उन ड्रग्स का जो पैसा है उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं पाक रुपीस को और वो डॉलर वो अपने मुल्क में भेज देते हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। तो एक जो डॉलर प्राइस ऊपर से ऊपर जा रहा है उसका एक रीजन पाकिस्तान में ये भी बनता है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जी जो चाइनीज हैं उनकी जो कंपनीज है वो उनसे मुसलसल पैसा मांग रही हैं, अपनी गवर्नमेंट से कह रही हैं कि जी आप हमें पैसे दीजिए जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए थे। और तालिबान का हमने कहा था कि वो हमारे कंट्रोल में, लेकिन तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई, तालिबान ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया। तालिबान ने कहा जी आप कौन, जी आपको कोई देखा नहीं है और अब हम करें तो क्या करें। हालांकि हमारे बहुत से मोटरवेज, हमारे आप जानते हैं कि हमारी बिल्डिंग्स, हमारे एयरपोर्ट सब कुछ चाइना के पास गिरवी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी चाइना हमसे नाराज है। हम यहाँ पे एक वीडियो और देखते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। टूल के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा। जो बाइडेन और इमरान खान के दरमियान फोन के मामले पर कुछ बेचैनी जरूर है। उन्होंने कहा कि फोन ना करने की वजह यह है कि बाइडेन अंदरूनी मामलात में बहुत ज्यादा मसरूफ हैं। इस हवाले से बिल्कुल जी। अब आपने देखा कि ये जो बाइडेन साहब की न्यूज़ चल रही थी और उनकी जो यहाँ पर आई हुई थी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उन्होंने कहा कि जी वो अपने अंदरूनी मामलात में बहुत बिजी हैं इसलिए वो खान साहब को फ़ोन नहीं कर पा रहे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कितना भी बिजी हो लेकिन एक 2 मिनट की कॉल तो कर ही सकते हैं। अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा तो जो बाइडेन साहब को चाहिए कि वो जब टॉयलेट जाते हैं तो अपना मोबाइल साथ ले जाएं, वहां से जितनी देर बैठे यार 3-4-5 मिनट तो लग ही जाते हैं ना वहाँ टॉयलेट सीट पे बैठने में, तो उधर से कॉल कर लें आराम से। खान साहब को कौन सा नजर आ रहा होगा कि वो कहाँ बैठे हुए हैं, तो खान साहब फोन सुन लेंगे, चलो उनका भी एक दिल बहल जाएगा, उनके भी आंसू साफ हो जाएंगे और दूसरी तरफ जो बाइडेन साहब का भी हो जाएगा कि कॉल कर ली है। वैसे इंडिया जब वो गई थी, इनकी जो अभी आई थी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो इंडिया में भी गई थी और इंडिया में सुना है कि जी उनका और तरह से जो है उन्होंने उनको अटेंड किया और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इंडिया के साथ बात की। और पाकिस्तान में इतने नखरे थे कि हमने जो है वो एयरपोर्ट से लेकर और जहां उनको ठहराया गया है वहां तक इतनी ज़्यादा हमने उनको सिक्योरिटी भी दी, हमने उनको हर तरह का आराम के उन्हें कुछ ना करना पड़े, कोई प्रॉब्लम ना हो, उनकी गाड़ी भी आगे तक आ जाए, उनका प्लेन भी आगे तक आ जाए, पार्क हो, और हर चीज़ में पाकिस्तान ने जो कुछ कर सकते थे उससे कहीं बढ़कर किया। लेकिन बात वही है कि आप जब किसी से पैसे लेते हैं, आप जब किसी से लोन उठाते हैं या आप किसी से कर्जा मांगते हैं तो आपकी वो इज्जत नहीं होती, चाहे आप उनके आगे लेट जाएं, बैठ जाएं, उछल जाएं, कुछ कर लें, वो आपको उस नज़र से नहीं देखते। और यही कुछ हमारे साथ भी हुआ कि हमें वो इज्जत और उस तरह से नहीं देखा गया जो कि हमारे बहुत से लोग, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि उस तरीके से अटेंड नहीं किया गया, उस तरीके से रिस्पांस नहीं था उनकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई थी जैसा उन्होंने भारत को दिया। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको जी अगली न्यूज़ दें, और उससे पहले ये कि बिल्कुल ये देखिए, ये एक पिक्चर में आपको दिखाऊं, ये कोई साहब है इंडोनेशिया में, सुना है कि इन्होंने कोई राइस कुकर था उससे शादी कर ली और फिर दूसरे दिन डिवोर्स कर दिया। मेरा ख्याल है उस राइस कुकर ने राइस ठीक नहीं बनाए होंगे, लेकिन ये इस तरह की अजीब सी न्यूज़ पता नहीं लोग कहाँ से निकालते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं। लेकिन साथ के साथ हम ये भी बताते चलें आपको कि पाकिस्तान में अगर किसी ने DGISI बनना हो या DGISPR बनना हो तो उसके लिए फौजी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई सिविलियन इदारा हो, चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल हो, चाहे वो PTV हो या कोई भी है दूसरा, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। चाहे सिविलियन कितना भी ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, कितनी भी हाई क्वालिफाई हो, लेकिन वो नहीं अपनी क्वालिफिकेशन के साथ भी फौज के किसी भी ओहदे तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन हाँ,
फौजी अगर एफए पास भी हो तब भी वो पीटीवी का भी हेड लग सकता है, वो पीआईए का भी हेड लग सकता है, वो किसी भी सिविलियन इदारे का जो हेड है वो बन सकता है। और ये चीज़ बड़ी अजीब सी है, और जब हम इस पे बात करते हैं तो लोग बड़े नाराज हो जाते हैं, जी आपने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा तो कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये सब चीज़ें क्यों हैं, ये बात आपको सोचनी होगी और इसी पे आगे बढ़ना होगा। लेकिन खैर अब कौन सोचेगा और कौन इतना दिमाग लगाएगा, ये तो आप जानती हैं कि किसी के पास ना इतना वक्त है और ना ही इतना दिमाग है कि वो लगा पाए। खैर जाते जाते आपको एक सॉन्ग लगाती जा रही हूँ, सॉन्ग तो नहीं गज़ल कहनी चाहिए। वैसे तो ये नैयरा नूर साहिबा ने गाई थी, पुरानी गज़ल है, और ये कौन गा रही है मुझे इनका नाम नहीं आता, लेकिन बहुत खूबसूरत गा रही हैं। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम है, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और बाकी आप लोग नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाइएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा। और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है तो दुआ किया करें और सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहते, तो इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेंशन मत लिया करो और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों ने। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। ऐ दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में। ऐ दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो हूं उनकी महफिल में। उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए। उस वक्त मुझे चौंका देना जब रंग पे महफिल आ जाए। ऐ जज्बे दिल गर मैं चाहूं। और एक वीडियो और जाते जाते, और ये देखिए कि पाकिस्तानी जुगाड़ लगाने में कितने माहिर हैं। जी, तो देखा आपने ये होंडा बाइक लेके किस तरह से दीवार पे चढ़े हुए थे और उससे घास काट रहे थे, या क्या कहते हैं उसको, वो गांव के लोग ज्यादा अच्छे अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या चीज वो काटी जाती थी। मेरे ख्याल है घास ही थी। खैर अब हम चलते हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा से आप लोगों से दोबारा से खुदाफिज, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमेशा हमारे चैनल को देखते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।